आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, एक बार फिर आपके समक्ष भक्त श्री जयदेव जी, जो कि सन्यासी थे और अपने पास सिर्फ एक गुदरी और एक कमंडल रखते थे। दोस्तों, जो सच्चे भक्त होते हैं वह संग्रह यानी कि सामान को, चीजों को इकट्ठा करने के पक्ष में नहीं रहते। अपने तन पर कपड़ा भी उनकी बस चले तो वो नहीं रखते। दोस्तों, इस प्रकार की कड़कती ठंड में भी आपने संतों साधुओं को और बहुत से बाबाओं को नग्न अवस्था में देखा होगा। दोस्तों, जयदेव जी भी एक गुदरी और एक कमंडल अपने पास रखते थे। वह संग्रहकर्ता, संग्रह के पक्ष में नहीं थे। आज उनके बारे में एक सूक्ष्म वृत्तांत कि जयदेव जी श्री जगन्नाथ जी के स्वरूप, उनके बारे में यह वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, यह वृत्तांत श्री भक्तमाल से पन्ना नंबर 390 है, गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित ग्रंथ से लिया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको श्री जयदेव जी भक्त कवि का यह वृत्तांत बहुत ही अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। और दोस्तों, बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, कवि सम्राट श्री जयदेव जी बंगाल प्रांत के वीरभूमि जिले के अंतर्गत केंदुबिल्व नामक ग्राम में पैदा हुए थे। आपका वैराग्य इतना प्रखर था कि एक वृक्ष के नीचे सिर्फ एक ही दिन उनका निवास करने का लक्ष्य रहता था, और अगर एक दिन से ज्यादा हो जाए तो दूसरे दिन फिर वो दूसरे वृक्ष के नीचे आसक्ति रहित रहते थे। जीवन निर्वाह करने की अनेक सामग्रियों में आप केवल एक गुदरी और एक कमंडल ही अपने पास रखते थे और इसके अलावा कुछ भी नहीं रखते थे। दोस्तों, उनको संसार की वस्तुओं से कोई लगाव नहीं था, यह कहने का सार है। तो दोस्तों, जीवन निर्वाह करने की अनेक सामग्रियों में से आप केवल एक गुदरी और एक कमंडल ही अपने पास रखते थे और कुछ नहीं रखते थे। सुदेव नाम के एक ब्राह्मण के कोई भी संतान नहीं थी। उसने श्री जगन्नाथ जी से यह प्रार्थना की कि यदि मेरे यहाँ संतान होगी तो पहली संतान मैं आपको अर्पित कर दूंगा। दोस्तों, कुछ समय के पश्चात उसके यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया और जब 12 वर्ष की विवाह के योग्य हो गई तो उस ब्राह्मण ने श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में उस कन्या यानी कि पद्मावती, उसका नाम रखा गया, उसको वहां लाकर प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आपको यह भेंट करने के लिए कन्या लेकर आया हूं। उसी समय श्री जगन्नाथ जी ने आज्ञा दी कि परमर्शिक जयदेव नाम से जो भक्त हैं वो मेरे ही स्वरूप हैं, अतः इसे अभी ले जाकर उन्हें अर्पित कर दो और उनसे यह कह देना कि जगन्नाथ जी की ऐसी ही आज्ञा हुई है। भगवान की आज्ञा पाकर वह ब्राह्मण वन में खोजता ढूंढता वहां आ निकला जहां कविराज भक्त श्री जयदेव जी अपना आसन लगाए बैठे थे और आकर उनसे बोला कि हे महाराज, आप मेरी इस कन्या को पत्नी रूप में अपनी सेवा में ले लीजिए, जगन्नाथ जी की ऐसी ही आज्ञा है। तब श्री जयदेव जी ने कहा कि जगन्नाथ जी की बात जाने दीजिए, यदि हजारों स्त्रियां सेवा में रखें तो भी उनकी शोभा है, परंतु हमको तो एक ही पहाड़ के समान भार वाली प्रतीत होगी, अतः अब तुम कन्या के साथ यहाँ से लौट जाओ। ये भगवान की आज्ञा को भी नहीं मान रहे हैं। यह देखकर ब्राह्मण खींच गया और अपनी लड़की से बोला कि मुझे तो जगन्नाथ जी की आज्ञा शिरोधार्य है, मैं उसे कदापि टाल नहीं सकता, तुम इनके ही समीप स्थिर होकर रहो। श्री जयदेव जी अनेक प्रकार की बातों में
समझाकर हार गए, पर वह ब्राह्मण नहीं माना और अप्रसन्न होकर चला गया। तब वे बड़े भारी सोच में पड़ गए। फिर वे उस ब्राह्मण की कन्या से बोले कि तुम अच्छी प्रकार से मन में विचार कर लो कि तुम्हारा अपना क्या कर्तव्य है, तुम्हारे योग्य पति तुमको कैसा चाहिए। यह सुनकर उसने कन्या ने हाथ जोड़कर अनुनय विनय किया कि मेरा वश तो कुछ भी नहीं चलता है, चाहे सुख हो या दुख, यह शरीर तो मैंने आप पर न्योछावर ही कर दिया है। श्री पद्मावती जी का भावपूर्ण निश्चय सुनकर श्री जयदेव जी ने निर्वाह के लिए एक झोपड़ी बनाई और छाया कर दी। अब छाया तो हो गई, तो उसमें भगवान श्याम सुंदर की एक मूर्ति सेवा करने के लिए भी पधरा ली। इसके पश्चात उनके मन में आया कि परम प्रभु की ललित लीलाएं जिसमें वर्णित हो, ऐसा एक ग्रंथ बनाऊं। उनके इस निश्चय के अनुसार अति सरस गीत गोविंद महाकाव्य प्रकट हुआ। गीत गोविंद लिखते समय एक बार श्री किशोरी राधिका जी के मान का प्रसंग आ गया। उसमें भगवान श्याम सुंदर ने अपनी प्रिया के चरण कमलों को अपने मस्तक का भूषण बताकर प्रार्थना की कि इसे मेरे मस्तक पर रख दीजिए। इस आशय का पद आपके हृदय में आया, पर उसे मुख से कहते तथा पद्मावती द्वारा ग्रंथ में लिखाते समय सोच विचार में पड़ गए कि इस गुप्त रहस्य को किस प्रकार प्रकट करूं। आप स्नान करने चले गए और जब लौट कर आए तो देखा कि वह पद पोथी में श्री श्याम सुंदर ने आकर स्वयं लिख दिया है। इससे जयदेव जी बहुत ही प्रसन्न हुए और संकोच त्याग कर माधुर्य रस की लीलाओं का गान करने लगे। दोस्तों, श्री जयदेव जी के बारे में यह भी कहा जाता है कि जब ग्रंथ लिख रहे थे तो वह सोच विचार में पड़ गए कि यह पंक्ति जो मेरे दिमाग में आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इसका मतलब लोग कुछ और लगा लें और मेरी मानहानि बदनामी हो जाए। दोस्तों, मेरी बदनामी तो हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन उस परमपिता परमात्मा की बदनामी नहीं होनी चाहिए। ऐसी सोच में पड़कर वो सोचते ही रह गए। अगले दिन फिर वही मौका आया, कलम उठाई, लिखने को हुए, लेकिन लिखा नहीं जा रहा था कि मैं क्या लिखूं और क्या नहीं लिखूं। दोस्तों, इस दौरान बताते हैं कि उनकी पत्नी ने बताया कि आप हमेशा इसी ग्रंथ में लगे रहते हैं और समय अधिक हो चुका है, जाइए स्नान कर लीजिए, स्नान करने के पश्चात आकर लिख लेना। और जो रोटी का समय यानी कि लंच का समय निकला जा रहा था, तो दोस्तों बताया जाता है कि जयदेव जी उस समय अपनी सारे ग्रंथ को वहाँ अलमारी में रखकर, कलम को वहीं रखकर और स्नान के लिए चले गए। तब उनकी मिसेज, उनकी पत्नी पद्मावती द्वारा क्या कौतुक देखा गया कि एक व्यक्ति जो कि जयदेव जी ही थे, वो लौट आए तो पद्मावती जी ने पूछा कि आप तो नहाने के लिए गए थे। तब उन्होंने उत्तर दिया कि हाँ, मेरे दिमाग में कोई पंक्ति आ गई है। तब उन्होंने पुनः ग्रंथ उठाया और उस ग्रंथ में उस पंक्ति को संपूर्ण कर दिया और उसके पश्चात उस ग्रंथ को फिर वहीं रख दिया। उसके पश्चात उस जयदेव रूपी भगवान ने खाना मांगा और चारपाई पर आराम के लिए पड़ गए। दोस्तों, इतना वृतांत भी कई ग्रंथों में आया है, लेकिन इसके बाद का कौतुक क्या होता है कि कुछ समय पश्चात जब जयदेव जी नहा कर निकले, तब पद्मावती उनकी पत्नी हैरत में पड़ गई यह देखकर
कि आप तो नहाकर आ गए थे। तब जयदेव जी ने कहा कि मैं आपके सामने गया था और आपके सामने ही लौट कर आ रहा हूँ। दोस्तों, इतने में ही उनका पलंग, जिस पर जयदेव जी ग्रंथ में पंक्ति को संपूर्ण करके आराम कर रहे थे, वो गायब हो गए। और जयदेव जी ने आकर देखा कि वह जो उन्होंने ग्रंथ में अपनी रचना लिखी थी वह संपूर्ण हो चुकी है। और इसको किसने लिखा, यह एक रहस्य बन गया। पत्नी के द्वारा पूछे जाने पर भी पत्नी ने यही उत्तर दिया कि आप ही तो लौट कर आए थे, आप ही ने तो लिखा है, आप ही ने तो खाना खाया, आप ही तो विश्राम कर रहे थे, मुझे क्या पता, मैं कुछ नहीं जानती। दोस्तों, जयदेव जी हैरत में पड़ गए कि इसका मतलब केवल यही है कि मेरी ही सूरत, मेरी ही शक्ल वाला कौन हो सकता है। इसका मतलब वही कृष्ण कन्हैया, जिसको मैं इस रचना को भेंट करना चाहता था और इस शक शुबा में था कि यह पंक्ति मैं इसमें लिखूं या नहीं। तब वह रचना आकर उन्होंने खुद संपूर्ण कर दी। तो दोस्तों, यह वृतांत इसमें श्री प्रियादास जी ने अपने कवित्व में इस प्रकार इसको लिखा है। आपके सम्मुख गाकर सुनाता हूँ। दोस्तों, यह जल्द ही समाप्त हो जाएगा, उसके पश्चात यह वृतांत भी संपूर्ण हो जाएगा। तो आइए इस प्रियादास जी द्वारा रचित कवित्व को आपके सामने सुनाता हूँ। किंदु बिल्लु ग्राम तामे भय कविराज, राज भर्यो रस राज हिये मन मन चाकिए। किंदु बिल्लु ग्राम तामे भय कविराज, राज भर्यो रस राज हिये मन मन चाखिए। दिन दिन प्रति रुख रुख तर जाय रहें, गहे एक गुदरी कमंडल को राखिए। दिन दिन प्रति रुख रुख तर जाय रहें, गहे एक गुदरी कमंडल को राखिए। कही देव विप्र सुता जगन्नाथ देव जू को, भयो जब समय चल्यो दैन प्रभु भाखिए। कही देव विप्र सुता जगन्नाथ देव जू को, भयो जब समय चल्यो दैन प्रभु भाखिए। रसिक जयदेव नाम मेरोई स्वरूप ताहि देवो, तत्काल अहो मेरी कही साखिए। रसिक जयदेव नाम मेरोई स्वरूप ताहि देवो, तत्काल अहो मेरी कही साखिए। चल्यो ध्वज तहां जहां बैठे कविराज राज, अहो महाराज मेरी सुता यह लीजिए। चल्यो द्विज जहां तहां, चल्यो द्विज तहां जहां बैठे कविराज, अहो चल्यो ध्वज तहां जहां बैठे कविराज राज, अहो महाराज मेरी सुता यह लीजिए। कीजिए विचार अधिकार विस्तार जाके, ताहि को निहार सुकुमार यह दीजिए। कीजिए विचार अधिकार विस्तार जाके, ताहि को निहार सुकुमार यह दीजिए। जगन्नाथ देव जू की आज्ञा प्रतिपाल करो, ढरो मति धरो ही ये ना तो दोष भीजिए। जगन्नाथ जू की आज्ञा प्रतिपाल करो, ढरो मति धरो ही ये ना तो दोष भीजिए।
जगन्नाथ जू की आज्ञा प्रतिपाल करो, धरो मति धरो ही ये ना तो दोष भीजिए। उनके हजार सौ हैं हमको पहाड़ एक, ताते फिरी जाओ तुम्हें कहा कही कीजिए। उनको हजार सौ हैं हमको पहाड़ एक, ताते फिरी जाओ तुम्हें कहा कही कीजिए। सुता सो कहत तुम बैठी रहो या ही ठोर, आज्ञा सिर मोर मुपै नाही जाति टारी है। सुता सो कहत तुम बैठी रहो या ही ठोर, आज्ञा सिर मोर मुपै नाही जाति टारी है। चल्यो अन खाए समझाए हारे बातन सो, मन तू समझ कहा कीजे सोच भारी है। चल्यो अन खाए समझाए हारे बातन सो, मन तू समझ कहा कीजे सोच भारी है। बोले द्विज बाल की सो आप ही विचार करो, धरो ही ये ज्ञान मोपै जात ना संभारी है। बोले द्विज बाल की सो आप ही विचार करो, धरो ही ये ज्ञान मोपै जात ना संभारी है। बोली कर जोरी मेरो जोर ना चलत कछु, चाहो सोई हो यह वारी फेरी डारी है। बोली कर जोरी मेरो जोर ना चलत कछु, चाहो सोई हो यह वारी फेरी डारी है। जानी जब भई तिया कियो प्रभु जोर मुपै, तो पे एक झोंपड़ी की छाया कर लीजिए। जानी जब भई तिया कियो प्रभु जोर मुपै, तो पे एक झोंपड़ी की छाया कर लीजिए। भई तब छाया श्याम सेवा पधार लई, नई एक पोथी में बनाऊं मन कीजिए। भई तब छाया श्याम सेवा पधार लई, नई एक पोथी में बनाऊं मन कीजिए। भयो जु प्रगट गीत सरस गोविंद जू को, मान में प्रसंग शीश मंडल सो दीजिए। भयो जु प्रगट गीत सरस गोविंद जू को, मान में प्रसंग शीश मंडन सो दीजिए। भयो जु प्रगट गीत सरस गोविंद जू को, मान में प्रसंग शीश मंडन सो दीजिए। वही एक पद मुख निकसत सोच पर्यो धर्यो, वही एक पद मुख निकसत सोच पर्यो धर्यो, कैसे जात लाल लिख्यो मत तेरी जिए। कैसे जात लाल लिख्यो मत तेरी जिए। वही एक पद मुख निकसत सोच पर्यो धर्यो, कैसे जात लाल लिख्यो मत रीझिए। दोस्तों और भक्तों, श्री प्रियादास जी द्वारा रचित यह कवित्व यहाँ समाप्त हो जाता है। दोस्तों, भगवान श्री जयदेव जी को इतना अधिक मानते थे कि उनकी आकर उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उनके गीत गोविंद के इस श्लोक को पूर्ण किया। और दोस्तों, यहीं श्री जयदेव जी का प्रसंग खत्म नहीं होता, एक और प्रसंग इसके पश्चात आएगा, जिसमें गीत गोविंद की महिमा के बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, फिलहाल यह
वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करना और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय अवश्य देना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे, ऐसा आश्वासन है। जय श्री जयदेव जी महाराज की जय। श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण बंसी वाले की जय।